वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4D। इसके पहले ऑलरेडी मैंने प्रश्नावली 4A, प्रश्नावली 4B, प्रश्नावली 4C को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, प्रश्नावली 4D निम्नलिखित समीकरणों के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्नावली 4D के सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग बना करके। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, 6x² - 13x + 5 = 0। पूर्ण वर्ग बना करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक इन तीन फार्मूलों को ध्यान में रखना है। जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस का 2ab। वहीं पर a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² माइनस का 2ab और a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b होता है। तो आप एक से दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से ध्यान से समझिए, तो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक से दो क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 6x² को आपको a² के फॉर्म में लाना होगा। और तो लाते हैं, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 6 और x² को x लिख देते हैं, इसका स्क्वायर। तो आपका a² का काम हो गया। अगर आप √6 का करड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे 6 ही आ जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x² आ गया। यानी a² का काम आपका हो गया। अब यहाँ पर बीच में माइनस दिया है, यानी माइनस का 2ab वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो बीच में मैंने माइनस ले लिया। अब 2 a का मान आपका कितना है, करड़ी में 6 × x, और b का मान आपको ऐसे लेना है कि कैंसिल होने पर आपका फाइनली 13x आ जाए। तो गुणे मैंने लिख लिया 13/2 करड़ी में 6। अब देखिए यहाँ पर 2 a का मान करड़ी में 6x और b का मान आपका कितना है, b का मान 13/2 करड़ी में 6 यदि हम लेते हैं तो यहाँ से आपका 2 करड़ी में 6 और ये 2 करड़ी में 6 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कैंसिल होने पर आपका 13x ही मिल जाएगा। यानी आपको 2ab के रूप में ऐसे इसको देना है कि आपका फाइनली कैंसिल होने पर 13x ही आ जाए। तो मैंने 2 लिया, a का मान करड़ी में 6x लिया, और b का मान यदि मैं 13/2 करड़ी में 6 लेता हूं तो फाइनली कैंसिल होने पर 2 करड़ी में 6 से 2 करड़ी में 6 मेरा 13x आ जाता है। तो इस तरीके से ऐसे ही आपको b का मान लेना है कि फाइनली कैंसिल होने पर मध्य पद आ जाए। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो b की वैल्यू है 13/2 करड़ी में 6 है। अब b की वैल्यू 13/2 करड़ी में 6 है, तो हमको a² और माइनस का 2ab मिल गया और b² चाहिए। तो b का मान कितना आपका है, b का मान 13/2 करड़ी में 6 है। तो b का मान 13/2 करड़ी में 6 है। तो 13/2 करड़ी में 6 के वर्ग को जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे आपके क्वेश्चन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए 13/2 करड़ी में 6 का एक बार जोड़ भी लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 13/2 करड़ी में 6 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे भी और एक बार घटा भी लेंगे। तो 13/2 करड़ी में 6 का स्क्वायर, यहाँ से मैंने जोड़ भी लिया और घटा भी लिया। जोड़ा और घटाया इसलिए जाता है जिससे आपके क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल कर देंगे, और प्लस का 5 ऑलरेडी पहले से ही है, =0। तो आपका वही क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे, इसको आप माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2 करड़ी में 6 थे, 2 करड़ी में 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको 6x² यहाँ से 13x और प्लस का 5 मिल जाए। मैं इसलिए जोड़ और घटा रहा हूं जिससे हमको
इसलिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ए वैल्यू जोड़ी और घटाई जा रही है, जिससे हमारा एक फार्मूले के रूप में, एक स्क्वायर के रूप में आ जाए। तो आगे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू आपका है √6x माइनस बी की वैल्यू आपका कितना है 13/2 कड़ी में 6, 13/2 कड़ी में 6 का स्क्वायर। a यहां से लेकर के इतना और इतने के मान आपने लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो तोड़ेंगे तो यही आएगा, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और कड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, यानी आपको 24 मिल जाएगा। तो 169/24 और a प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से आपको यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है, तो कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका √6x माइनस का 13/2 कड़ी में 6 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पे आपका 24 इसका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर 169 प्लस का 24 बच्चे 120 इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से इस फार्मूले को मैं मिटाता हूं, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आपका फिर नोट कर लीजिए, कड़ी में 6x माइनस का 13/2 कड़ी में 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद से 169 में से 120 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस में 169 है, माइनस के 169 में से 120 घटाएंगे तो माइनस का 49 मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा 24 मिलेगा इक्वल टू 0। अब आपका a स्क्वायर इसको b स्क्वायर के रूप में ला दीजिए, तो कड़ी में 6x माइनस का 13/2 कड़ी में 6 का होल स्क्वायर, 49 किसका है 7 का, और 24 को आपने किसको तोड़कर बनाया है 2 कड़ी में 6 के स्क्वायर को आपने किया है, तो आपको 24 मिला है। तो वही 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इस पूरी वैल्यू को 7/2 कड़ी में 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बार देख लीजिए 24 को, 24 का वर्गमूल निकालना है तो 2 आएगा, गुणे 2 आएगा, गुणे 6 आएगा। तो यहाँ से एक इसका जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा और कड़ी में 6 यानी 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं 24 को। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से आपको a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का मैंने अभी फार्मूला आपको बताया कि एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो उसी फार्मूले पर इसको रख देना है। तो a का मान आपका a होगा और b का मान आपका a होगा, a प्लस b यानी कड़ी में 6x माइनस का 13/2 कड़ी में 6, a तो आपके a का मान है, प्लस b का मान कितना है 7/2 कड़ी में 6। a प्लस b लिख लिया। अब a माइनस b एक ब्रैकेट में, तो a का मान आपका कितना है कड़ी में 6x माइनस का 13/2 कड़ी में 6, a का मान है माइनस का b, तो यहाँ पर माइनस लगा लिया। b का मान कितना है 7/2 कड़ी में 6। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से x के 2 मान आएंगे, तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे, उससे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x के मान के लिए सबसे पहले इसको 0 करेंगे, तो कड़ी में 6x माइनस का 13/2 कड़ी में 6 प्लस का 7/2 कड़ी में 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके एक x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आपका कड़ी में 6x माइनस का 2 कड़ी में 6 और 2 कड़ी में 6 का एलसीएम लेंगे, आपका 2 कड़ी में 6 ही रहेगा। अब माइनस का 13
अब प्लस का 7, माइनस का 13 प्लस का 7, माइनस का आपका कितना मिलेगा 6, माइनस है ही पहले से ही 6 मिलेगा। उसके बाद से आपका यहां से आपका इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो यहां से आपका x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 6 बट्टा 2 करड़ी में 6 गुणे ये आपका बट्टे में आएगा कड़ी में 6, कड़ी में 6 कड़ी में 6 हो जाएंगे, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2, यानी आपने एक x की वैल्यू निकाल लिया 1/2। अब इस वाली वैल्यू से आपको दूसरे x की वैल्यू निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा करड़ी में 6x माइनस का 13/2 करड़ी में 6, फिर माइनस का 7/2 करड़ी में 6 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से करड़ी में 6x इसका एलसीएम लेंगे, ये माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी माइनस का 20 हो जाएगा, बट्टे ये 2 कड़ी में 6 है तो 2 कड़ी में 6 ही होगा, और यहाँ से आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो करड़ी में 6x बराबर आपका क्या हो जाएगा 20/2 करड़ी में 6। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 20/2 करड़ी में 6 और इंटू का करड़ी में 6, 2 से काटिए तो 2 जाए 20, यानी 10। अब करड़ी में 6 का गुणा कड़ी में 6 करेंगे 6 आएगा, यानी 5 और 3, यानी आपके दूसरे x की वैल्यू आ गई 5/3। तो इस तरीके से x के आपके दो मान आ गए, एक आपका 1/2 और दूसरा आपका 5/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से समझिए। सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को प्रश्नावली 4D के क्वेश्चन को आपको पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसको आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाना होगा। उसके बाद से लाने के बाद आपको फाइनली आंसर में लाने के लिए आपको a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फार्मूले में लाकर जिस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया ऐसे ही सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसको पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना है, तो 2x स्क्वायर को आपको a स्क्वायर के रूप में लिखना है, यानी इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 2x का होल स्क्वायर। कड़ी में 2x का आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 2x स्क्वायर ही मिलेगा। कैसे, करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर मिलेगा। तो आपका a स्क्वायर मिल गया माइनस 2 हो गया, a का मान आपका कितना है करड़ी में 2x, और b का मान आप कितना लें कि आपको फाइनली कैंसिल होने पर 7x ही मिले। तो यदि हम b का मान 7/2 करड़ी में 2 ले लेते हैं तो हमारा काम भी बन जाता है और कैंसिल होने पर 7x मिल जाता है। तो a स्क्वायर माइनस का 2a, b का मान कितना मैंने लिया 7/2 करड़ी में 2, तो b का मान आपको 7/2 करड़ी में 2 है। यहाँ से देखिएगा 2 करड़ी में 2 से 2 करड़ी में 2 कैंसिल होगा, तो फाइनली आपको 7x भी मिल जाएगा। और यदि मैं b का मान 7/2 करड़ी में 2 लेता हूँ तो फाइनली 7x भी आ जाता है और हमारा काम भी बन जाता है। तो 7/2 करड़ी में 2 है आपके b का मान, तो इसी को 7/2 करड़ी में 2 के वर्ग को आपको जोड़ना भी है और घटाना भी है, तो घटा और जोड़ लेते हैं। तो प्लस का 7/2 करड़ी में 2 का वर्ग, यानी 7 का 7/2 करड़ी में 2 का वर्ग मैंने जोड़ दिया और 7/2 करड़ी में 2 का वर्ग मैंने घटा भी दिया। और आपका लास्ट में क्वेश्चन में दिया है प्लस का 3 इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, जो मैंने जोड़ा वही घटाया भी, जिससे हमारे क्वेश्चन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। और ये आपका +3 क्वेश्चन में है ही, एक बार इसको और समझ लीजिए। कैंसिल
होने पर आपका यही पद आएगा। देखिए ए आपका प्लस में है और ए माइनस में है, दोनों सेम वैल्यू में कैंसिल होगी। ए आपका 2 कड़ी में 2 से 2 कड़ी में 2 कैंसिल होगा और इसका स्क्वायर करेंगे ए मिलेगा, इससे कैंसिल हो गया तो 7x मिल जाएगा और प्लस का 3। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर इतना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कड़ी में 2x माइनस b का मान आपका कितना है 7/2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। ए आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको इसको और इसको दोनों को सॉल्व कर लेना है, तो कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर कैसे करना है, रफ कार्य मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2, यानी 4 दूना 8 आपको मिल जाएगा और प्लस का 3 इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आप आगे सॉल्व कर लीजिए, तो इसको वैसे ही रखना है। करड़ी में 2 माइनस 7/2 करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 8 और 3 8 और यहाँ पर 1 ले लीजिए, तो 8 और 1 का एलसीएम 8 ही होगा। यहाँ पर आपका 49 है और यहाँ पर आपका 8 3 24 है, इक्वल टू 0 यानी बराबर 0। तो यहाँ से आपका करड़ी में 2x के साथ है, करड़ी में 2x माइनस का 7/2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर, ये आपका माइनस का 49 है। माइनस के 49 में से प्लस का 24 घटाएंगे तो 25/8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दिया बराबर 0। ओके, अब यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कड़ी में 2x माइनस का 7/2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, एक 25 आपका कितना है 5 का स्क्वायर, 8 किसका स्क्वायर है 8 किसका स्क्वायर है 8 आपका 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर है। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बता दिया है, तो इसको मैंने 2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर, यानी 25/8 को मैं 5/2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। हमेशा आपको क्वेश्चन को ऐसे पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है, ऐसे सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में आपका या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में आएगा या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में आएगा। यह क्वेश्चन आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर में आया, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो a प्लस बी के होल स्क्वायर में आएगा। और सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ही प्रत्येक क्वेश्चन आएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। एक ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a माइनस बी। तो a पूरी वैल्यू आपकी a है और a पूरी वैल्यू आपकी b है। तो a का मान कितना है कड़ी में 2x माइनस का 7/2 कड़ी में 2, a प्लस का b प्लस b का मान कितना है 5/2 कड़ी में 2, a आपका a प्लस b हो गया। एक ब्रैकेट में a माइनस बी लेना है, a का मान आपका है कड़ी में 2x माइनस का 7/2 कड़ी में 2, फिर माइनस का b यानी 5/2 कड़ी में 2। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस वाली वैल्यू से आपको 1x का मान आएगा और इस वाली वैल्यू से आपको 1x का मान मिलेगा। तो सबसे पहले इससे सॉल्व करते हैं। तो कड़ी में 2x माइनस का 7/2 कड़ी में 2 प्लस का 5/2 कड़ी में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कड़ी में 2x बराबर a आपका देखिए दोनों के हर सेम है, तो यहाँ से आपका 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। अब माइनस के 7 में से प्लस का 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। दोनों के हर समान है वो लिख दिया, डायरेक्ट घटा दिया, -7 में से 5 2, तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल बराबर 0। तो यहाँ से कड़ी में 2x बराबर आपका हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा, 1/कड़ी में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा 1/कड़ी में 2 है ही, कड़ी में 2 बट्टे में आएगा
तो 1/2 गुणे करीब 2 1/2, यानी 1x का मान आपका आ गया 1/2। अब यहाँ से दूसरे x की वैल्यू निकालिए, तो करड़ी में 2x, इन दोनों के भी हर सेम है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। तो 2 करड़ी में 2, माइनस का 7 और माइनस का 5, माइनस का 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12 बराबर 0। यहाँ से आपका करड़ी में 2x माइनस का 6/, करड़ी में 2, 6/, इसको सही से लिख लेते हैं, 6/, करड़ी में 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपका x बराबर क्या आएगा, ये माइनस में है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, करड़ी में 2, और ये आपका x के साथ जो करड़ी में 2 है वो बट्टे में आएगा, यानी इसको लिख दिया मैंने करड़ी में 2। तो 6/, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 यानी 3, यानी दूसरे x की वैल्यू आपका आ गई 3। तो इस तरीके से x के आपके 2 मान आ गए, एक आपका 1/2 और दूसरा आपका 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से है, 4x² + 16x + का 15 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है। 4x² को मान लीजिए हमको a² के फॉर्म में लाना है, तो 4 को 2 लिख सकते हैं, x को x, यानी 2x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं 4x² को। 2x का आप स्क्वायर करेंगे 4x² आ जाएगा। ओके, तो a² का काम तो आपका हो गया, प्लस 16x को 2ab के रूप में तोड़ना है, तो 2a का मान आपका 2x दिया ही है, और b का मान आप कितना ले कि 16x आ जाए, तो 2a हो गया। यानी यदि हम b का मान 4 ले लें तो हमारा काम बन जाता है a² प्लस का 2x, b हो a हो गया और b का मान 4, तो 4 दूना 8 दूना 16x हो जाएगा, यानी a² प्लस का 2ab का काम हो गया। अब b² चाहिए, तो प्यारे दोस्तों b² आपको चाहिए, यानी यही यदि हमारा 16 रहता तो 4 का स्क्वायर हो जाता, यानी b² का काम हो जाता। तो करना क्या है आपको, a आपका प्लस का 1 इसमें जोड़ भी दीजिए और 1 घटा भी दीजिए, और प्लस का 15 आपका क्वेश्चन में है ही। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या किया, 4x² को a² में लाने के लिए 2x का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस का 2, a का मान आपका 2x है और b का मान 4, तो b का मान 4 लेने पर ही आपका क्वेश्चन बन जा रहा है। तो 2a का मान 2x और b का मान 4, तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो आपका 16x ही आएगा। 2 दूना 4 तो 16x, यानी 2ab हो गया, यानी b की वैल्यू 4 है, यानी b² हमको चाहिए, यानी 16 चाहिए। तो 15 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, 16 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 1 जोड़ा भी और 1 घटाया भी। ओके, अब आगे देखिएगा, तो आपका a² प्लस का 2ab, और ये आपको b² बनाने के लिए 15 और 1 16 कर देते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस का 2 गुणे 2x प्लस का गुणे का 4, ये आपका 15 और 1 16, 15 और 1 16 हो गया। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 ऑलरेडी है, 1 बराबर 0। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो आप जोड़िएगा वही घटाइएगा, जो आप जोड़िएगा वही घटाइएगा, जिससे आपके क्वेश्चन पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ से आपका a² प्लस का 2ab प्लस का b², यानी a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2x प्लस का 4 का होल स्क्वायर, ये आपका a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस का 1 है। अब प्यारे दोस्तों, 1 को हम क्या 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 1 पर कितना भी घात लगा दीजिए 1 ही रहेगा। जैसे 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का क्यूब भी 1 होगा, 1 पर पावर 4 रहे तब भी 1 होगा। तो हम 1 को हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूले में लाने के लिए 1 का स्क्वायर लिख दिया बराबर 0। अब आपका एक क्वेश्चन a² माइनस b² के रूप में आ गया। ये पूरी वैल्यू आपका a का है और ये पूरी वैल्यू आपका b का है। तो एक क्वेश्चन में a प्लस b यानी 2x प्लस 4 a
प्लस बी का मान कितना है 1 प्लस 1, ए प्लस बी हो गया। और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी यानी 2x प्लस 4 अब माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका x का एक मान आएगा यानी 2x प्लस 4 प्लस का 1 बराबर 0 करने पर एक x का मान आएगा और 2x प्लस 4 माइनस का 1 बराबर 0 करने पर दूसरा मान आएगा। तो 2x बराबर ए आपका 4 और 1 5 हो जाएगा, प्लस का 5 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा माइनस का 5/2। अब दूसरा x का मान यहाँ से निकालिए तो 2x, 4 में से माइनस का 1 घटेगा तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का 3 और जो x के साथ 2 है बट्टे में जाएगा यानी 2x के मान आपने निकाल लिए। एक आपका माइनस का 5/2, एक आपका माइनस का 3/2। तो यहाँ से x का मान आपके 2 आ गए, एक आपका माइनस का 3/2, एक माइनस का 5/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से है, x माइनस 1/x बराबर 3, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी x का मान जो है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार हल लिख लीजिएगा, उसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर एक ले सकते हैं, एक और x का एलसीएम x होगा, यहाँ से x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 और बराबर आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ से एक लग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक का इसमें गुणा करेंगे वही रहेगा यानी x स्क्वायर माइनस का 1 और 3 का आप x में गुणा करेंगे तो 3x। यहाँ से आपका x स्क्वायर माइनस का 1, ए आपका प्लस का 3x है राइट साइड में, लेकिन लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 3x बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ए आपको इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। ए आपका x स्क्वायर है, इसको आपको a स्क्वायर के रूप में लाना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का काम हो गया, माइनस का इसको 2ab के रूप में तोड़ना है तो 2 लिख लिया। a का मान आपका x है और b का मान आप कितना ले कि फाइनली कैंसिल होने पर 3x ही आ जाए। तो b का मान यदि मैं 3/2 लेता हूँ, b का मान यदि मैं 3/2 लेता हूँ तो हमारा काम बन जाता है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3x आ जाएगा यानी b का मान हमको चाहिए 3/2। b का मान 3/2 लेने के लिए कितना जोड़ना और घटाना पड़ेगा, 9/4 जोड़ना भी पड़ेगा और 9/4 घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि हमको स्क्वायर भी चाहिए, b का स्क्वायर भी चाहिए। तो आपका a स्क्वायर माइनस 2ab का काम हो गया और हमको b का मान कितना मिला 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर आप जोड़ेंगे भी और 3/2 का स्क्वायर आप घटाएंगे भी और उसके बाद से क्वेश्चन में माइनस का 1 है तो बराबर 0 भी लिखेंगे। तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, इतनी सारी वैल्यू के जगह आप a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये पूरा प्रसार रूप है, इसको मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब a और a दोनों सॉल्व करना है तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 9/4 हो जाएगा और 1 है बराबर 0। तो यहाँ से आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 1 ले लीजिए, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे 4। तो यहाँ से आपका 9 और माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 9 माइनस का 4 तो 13/4 हो जाएगा। 13/4 को आप डायरेक्ट स्क्वायर के रूप में भी तो लिख सकते हैं, कड़ी में 13/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कड़ी में 13/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्या किया मैंने, माइनस का 9 माइनस का 4 था, कड़ी में 13 आएगा,
13 आएगा। 13 को हमको स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कड़ी में 13 का स्क्वायर और 4 को मैंने 2 का स्क्वायर। ओके, अब आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, सॉल्व कर लीजिए। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, ये पूरा आपका ए का मान है, ए बी का मान, मैं आपको समझाने के लिए यह सब लिख रहा हूँ, ठीक। तो ए का मान आपका x माइनस 3/2 है, प्लस का बी का मान आपका है कड़ी में 13/2। ए आपका ए प्लस बी हो गया और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी ए का मान x माइनस 3/2 है और माइनस का b का मान कितना है, कड़ी में 13/2 बराबर 0। अब यहाँ से आपका एक x का मान आएगा तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपका x माइनस का 3/2 प्लस का कड़ी में 13/2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा और यहाँ से आपका प्लस का कड़ी में 13 है, इसको कड़ी में लिखने के लिए क्या करेंगे, 3 को कड़ी में लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को आपको कड़ी में लिखना है तो यहाँ से आपका या तो डायरेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका माइनस का हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 है ही तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का कड़ी में 13 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 3 प्लस कड़ी में 13/2। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ नहीं करना है प्यारे दोस्तों, क्योंकि एक मान आपका कड़ी में है, एक आपका मान वास्तविक संख्या में है, तो डायरेक्ट एक पूरी वैल्यू माइनस थी, मैंने राइट साइड ले गया तो प्लस में, यानी x की वैल्यू 3 प्लस कड़ी में 13/2 आ गया एक, और दूसरा आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो x माइनस का 3/2 माइनस का कड़ी में 13/2 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस ए आपके दोनों के हर सेम है तो 2, ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का कड़ी में 13 बराबर 0। तो यहाँ से भी x का मान आ जाएगा 3 माइनस कड़ी में 13/2। तो इस तरीके से x के दो मान आपके आ गए, एक आपका 3 प्लस 13 कड़ी में 13/2, दूसरा 3 माइनस कड़ी में 13/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार से है, 4x² प्लस का 4 कड़ी में 3x प्लस का 3 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले 4x² को आपको a² के रूप में लिखना होगा, यानी इसको हम 2x का होल स्क्वायर यदि हम लिख दें तो a² का काम बन जाता है। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² आ जाएगा, प्लस का 4 कड़ी में 3x को 2ab के रूप में देना है तो 2 हो गया, a का मान आपका 2x हो गया यानी 4x तो हो गया, और b का मान यदि मैं कड़ी में 3 लेता हूं तो हमारा काम बन जाता है। देखिएगा a² प्लस का 2a और b का मान कितना मैंने लिया, कड़ी में 3, तो आपको ना कुछ जोड़ना पड़ेगा ना घटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से आपका 2 दूना 4 और कड़ी में 3x यानी 2ab के रूप में हो गया आपका। तो a² प्लस का 2ab हो गया, अब प्लस का आपको करना है b²। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। तो इस तरीके से आपका a² प्लस b² प्लस का 2ab के रूप में आ गया। इस क्वेश्चन में आपको केवल सेट करना था, इस क्वेश्चन में ना कुछ जोड़ना है और ना घटाना है। तो सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2x प्लस का कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 2x प्लस का कड़ी में 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 2x प्लस का कड़ी में 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह स्क्वायर के रूप में है तो यानी इसको मैंने 2 बार लिख लिया। तो यहाँ से 2x बराबर आपका आ जाएगा, या तो डायरेक्ट आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, x का मान 2 आएगा, 2x बराबर आपका हो जाएगा 2x प्लस का कड़ी में 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ
यहाँ से प्यारे दोस्तों आपका क्वेश्चन a प्लस बी के होल स्क्वायर में आ गया, यानी 2x प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब x की मान निकाल लीजिए। तो स्क्वायर है यानी वर्ग है, जिसको हम दो बार लिख सकते हैं। 2x प्लस कड़ी में 3 एक बार, फिर एक बार और लिख लीजिए 2x प्लस कड़ी में 3 बराबर 0। तो स्क्वायर के रूप में था, मैंने इसको दो बार लिख दिया। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2x प्लस का कड़ी में 3 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर माइनस का कड़ी में 3, तो x बराबर आपका आएगा माइनस का कड़ी में 3/2। ये आपका x का मान आ गया। तो यहाँ से भी आप x का मान निकाल लीजिए। तो 2x प्लस का कड़ी में 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका आएगा माइनस का कड़ी में 3/2। इस तरीके से x के आपने दो मान निकाल लिए, एक माइनस का कड़ी में 3/2 और दूसरा भी माइनस का कड़ी में 3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए जो क्वेश्चन में ही छुपा हो, उसको आप सेट करना हो, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों 4 माइनस x माइनस का 5x स्क्वायर बराबर 0 दिया है। अब सारी वैल्यू को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा, तो जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा माइनस में। तो 5x स्क्वायर को आप राइट साइड में ले जाएंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस x को आप राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा। अब प्लस के 4 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। या तो आप राइट साइड में ले जाइए, या तो डायरेक्ट आप पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस वाली वैल्यू आपका माइनस, प्लस माइनस वाली वैल्यू आपका प्लस हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू आपका प्लस हो जाएगी, और प्लस वाली वैल्यू माइनस। तो आप डायरेक्ट पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करके भी माइनस वाली वैल्यू को प्लस और प्लस वाली वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। या तो लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यू है राइट साइड में ले जाइए, तो जो माइनस वाली वैल्यू होगी वो प्लस में हो जाएगी, और जो प्लस वाली वो माइनस। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 5x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 5x का होल स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर हो गया। अब आपको x को 2ab के रूप में तोड़ना है, तो 2 हो गया। a का मान आपने कितना निकाल लिया, कड़ी में 5x, 2a हो गया। और b का मान आप कितना ले कि फाइनली आपको x चाहिए, यानी b का मान आपको लेना पड़ेगा 1/2 कड़ी में 5। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। a स्क्वायर प्लस का 2ab, इतनी ही वैल्यू इसलिए ली जा रही है क्योंकि आपको फाइनली कैंसिल होने पर आपको x ही मिलना चाहिए। तो देखिएगा 2 कड़ी में 5 से 2 कड़ी में 5 कैंसिल होगा तो x ही मिलेगा। तो a स्क्वायर प्लस का 2ab का काम तो हो गया। अब b का मान 1/2 कड़ी में 5 है, तो 1/2 कड़ी में 5 के स्क्वायर को आपको जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। तो जोड़ और घटा लेते हैं। तो 1/2 कड़ी में 5 का स्क्वायर मैंने जोड़ भी दिया, और 1/2 कड़ी में 5 का वर्ग मैंने घटा भी दिया। अब क्वेश्चन में माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 इक्वल टू 0 में लिख दिया। अब आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b स्क्वायर के रूप में है ये सारी वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं a का मान आपका कड़ी में 5x है, और b का मान 1/2 कड़ी में 5। a आपका a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया इतना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस हो जाएगा। 1/2 कड़ी में 5 का स्क्वायर करिए तो 2 कड़ी में 5, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे 5। तो 1/20 आपको यहाँ से मिल गया, और ये आपका माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से आप ये आपका ऐसे ही रखना है, कड़ी में 5x माइनस का 1/2 कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपका 20 नीचे आएगा, और यहाँ से आपका 1, और 20 चौक 80, तो यहाँ से माइनस का 1 माइनस का 80 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कड़ी में 5x माइनस का 1/2 कड़ी में 5 का
होल स्क्वायर, ए आपका माइनस का 80 और माइनस का 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 81/20। ए आपका ए स्क्वायर हो गया, इसको बी स्क्वायर के रूप में देना है, तो कड़ी में 5x माइनस का 1/2 कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। 81 किसका है, 9 को लिख सकते हैं, और 20 को मैंने क्या लिखा है, 20 यही तो है आपका 2 कड़ी में 5, तो इसको 9/2 कड़ी में 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 81/20 को 9/2 कड़ी में 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए का मान आपका ए पूरा होगा और बी का मान ए, तो ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये आपका 5x माइनस का 1/2 कड़ी में 5 ए प्लस बी का मान आपका 9/2 कड़ी में 5 ए प्लस बी हो गया। एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो 5x माइनस का 1/2 कड़ी में 5 माइनस 9/2 कड़ी में 5 ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब मान निकाल लीजिए x का मान, तो इससे सबसे पहले देखिएगा 5x माइनस 1/2 कड़ी में 5 माइनस प्लस का 9/2 कड़ी में 5 इक्वल टू 0। तो 5x बराबर, दोनों के हर सेम है, दोनों के हर सेम है, तो यहाँ से आपका 9 प्लस के 9 में से घटेगा, तो प्लस का 8/2 कड़ी में 5 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 0। ए आपका कड़ी में 5x है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपका कड़ी में 5x है, ओके ना, यहाँ कड़ी में 5x है, ठीक, कड़ी में 5x, तो x बराबर क्या है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 8/2 कड़ी में 5 है, और x के साथ जो है वो बट्टे में आएगा कड़ी में 5, तो 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, तो यहाँ से माइनस का 4 और कड़ी में 5 गुणे 5, तो कड़ी 5 गुणे कड़ी 5 को गुणा करेंगे तो 5, यानी एक x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 4/5। ये तो मैंने प्लस वाला लिया, अब माइनस वाला ले लीजिए, तो कड़ी में 5x माइनस का 1/, अब इसको यही सॉल्व कर लेते हैं, 2 कड़ी में 5 2 कड़ी में 5, तो आपका 2 कड़ी में 5 हो जाएगा, सेम आ रहा है। अब -9 और -1 आपका माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो 10/, ए इधर माइनस है, राइट साइड में जाएगा प्लस, यानी 2 कड़ी में 5, और ये आपका x के साथ जो कड़ी में 5 है, एक कड़ी में 5 बट्टे के रूप में आएगा, तो यहाँ से 10/2 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, तो ये 10 से 10 कैंसिल, यानी 1। तो इस तरीके से x के दो मान आ गए, एक आपका माइनस का 4/5 और दूसरा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से है, 1/x + 4 अब माइनस का है 1/x - 7 बराबर 11/30 है। x का मान आपका माइनस का 4 और 7 के बराबर नहीं है, नॉट x नॉट इक्वल टू माइनस का 4 7, यानी x का मान माइनस का 4 और 7 नहीं आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए आपका इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ से सबसे पहले प्यारे दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिए एलसीएम ले करके, तो यहाँ से x + 4 और x - 7 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ आपको x माइनस का 7 माइनस है, ये आपका x प्लस का 4 बराबर आपका हो जाएगा 11/30। यहाँ से आपका x माइनस का 7 माइनस का पूरे ब्रैकेट में गुणा, तो माइनस का x और माइनस का 4 बट्टे आपका हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करा दीजिए, x का x में x², x का -7 में तो माइनस का 7x, प्लस 4 का x में तो प्लस का 4x, और प्लस का 4 और माइनस का 7 गुणा होगा तो माइनस का 28 बराबर आपका हो जाएगा 11/30। a प्लस x माइनस x कैंसिल, -7 -4 माइनस का 11/, ए आपका x² माइनस का 7x और प्लस का 4x, तो माइनस का 3x मिल जाएगा, अब माइनस का 28 बराबर 11/30। ये आपका 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 1/x² माइनस का 3x माइनस का 28
बराबर आपका हो जाएगा 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 का गुणा -1 में करेंगे तो -30 मिल जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा x² -3x -28। अब ये आपका x² -3x, ये आपका -30 है, जब राइट साइड में जाएगा तो +30 हो जाएगा, यानी -28 +30 बराबर 0। तो x² -3x +30 में से -28 घटाएंगे +2 बराबर 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आपको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है, तो x² को हम क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर a² माइनस का 2, 3x को आपको 2ab के रूप में तोड़ना है तो 2 हो गया, a का मान x यदि ले लेते हैं और b का मान यदि मैं 3/2 लेता हूं तो मेरा काम बन जाता है। बार बार मैं आपको ये बता रहा हूं कि b का मान आपको ऐसे लेना है कि फाइनली कटने पर 3x आ जाना चाहिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3x ही आएगा। ओके, तो a² माइनस का 2ab हो गया। अब आपको b² चाहिए, तो b का मान कितना है 3/2, 3/2 का स्क्वायर जोड़ना भी है घटाना भी है, तो 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 3/2 का स्क्वायर एक बार कर लेते हैं, जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, और क्वेश्चन में प्लस का 2 है बराबर 0। ए आपका a² माइनस का 2ab प्लस b², इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ए एलसीएम ले लीजिए तो 4 यहाँ पर नीचे आएगा, ए आपका माइनस का 9 है और 4 दूना प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से आप आगे देखिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, -9 में से प्लस का 8 घटेगा तो माइनस का 1/4, तो 1/4 बराबर 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ से प्यारे दोस्तों x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर है और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब आपका a² माइनस b² के रूप में हो गया, ये पूरी वैल्यू a का है और b का है, तो एक क्वेश्चन में a प्लस b यानी x माइनस 3/2 प्लस का 1/2 a प्लस b हो गया, और एक क्वेश्चन में a माइनस b यानी आपका x माइनस 3/2 a माइनस b का मान कितना 1/2 बराबर 0। अब x के दो मान निकाल लीजिए, तो x माइनस 3/2 प्लस का 1/2 बराबर 0। तो यहाँ से आप x 2 और 2 का एलसीएम 2 ही हो गया, -3 और प्लस का 1 तो माइनस का 2 बराबर 0, 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा ये, अब यहाँ से भी x का मान निकाल लीजिए, तो x माइनस 3/2 माइनस का 1/2 बराबर 0, x माइनस 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा, -3 -1 ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो x के आपके दो मान आ गए, एक आपका 1 और दूसरा 2। इस तरीके से आपने देखा कि जो x के मान है वो -4 और 7 के बराबर नहीं है, x का दो मान निकला आपका 1 और 2। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रश्नावली 4D के सारे प्रश्नों को बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से समझा दिया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।